बीजेपी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बीजेपी जब तक रूल कर रही है तो हमें जीने के लिए ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इनको कृषि कानून भी नहीं कहना चाहिए या किसानों के खिलाफ कानून नहीं कहना चाहिए। ये कानून हर उस आदमी के खिलाफ है जिसको पेट लगा हुआ है। तो जब ये कृषि कानून जिनको बोल रहे हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे, उसके बाद खाने की वस्तुओं पर कॉरपोरेट्स का, अदानी का, अंबानी का, बिरले का, टाटे का कंट्रोल होगा। एक बात पक्की है कि अगर ये स्ट्रगल हम लोग हार गए, ये स्ट्रगल हम लोग जीत नहीं पाए, तो हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमें माफ़ कभी नहीं करेगी। वोट बीजेपी को मत दो, और जिसको दिल करता है दो वोट, ना दो उसका बाइकाट करो, जो भी करता है दिल करो, लेकिन बीजेपी को ना दो। ये बात ठीक नहीं है कि जो 3 कानून आए उनको अपोज करने के लिए केवल पंजाब से लोग आए। पहल पंजाब ने की, लेकिन केवल पंजाब से नहीं आए। आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये जो लोग हैं वो फिजिकली बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। सिगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ियाबाद बॉर्डर, फिजिकली वो ज़्यादा तादाद में वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली उनको नज़दीक पड़ती है, उनको आना जाना थोड़ा सहूलियत रहता है। लेकिन इसके अलावा बंगाल के, केरला के, कर्नाटक के, उत्तरांचल के, उत्तराखंड के, हर जगह के किसान वहाँ आते हैं, वहाँ सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कोई खाली पंजाब का है। हाँ, एक बात ज़रूर है, पंजाब में खेती से प्रोडक्शन है जो दूसरे राज्यों की बनिस्बत मुकाबले ज़्यादा है। किसान खेती ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, एमएसपी उनको मिल रही है, एपीएमसी एक्ट के तहत उनकी कुछ फसल बिक रही है। तो जब ये कानून आए, किसान को लगा कि एपीएमसी एक्ट के तहत जो मुझे एमएसपी मिल रही है वो छिन जाएगी, तो जिसको मिल रहा था सबसे पहले वो ही भागेगा। तो पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिल रही थी, इसलिए जब एमएसपी छीनने का सवाल आया तो पंजाब हरियाणा ने पहल की, क्योंकि उनको मिल रहा था। जिसको मिल रहा था वो सबसे पहले चलाया। लेकिन आज ये जो स्ट्रगल है ये पंजाब हरियाणा की खाली नहीं है, आज ये स्ट्रगल पूरे भारत की है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इनको कृषि कानून भी नहीं कहना चाहिए या किसानों के खिलाफ कानून नहीं कहना चाहिए। ये कानून हर उस आदमी के खिलाफ है जिसको पेट लगा हुआ है, जो खा रहा है। तो हर खाने वाले, हर पेट वाले व्यक्ति के खिलाफ हैं। जब ये तीनों कृषि कानून अपना काम करेंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसके बाद कोई दान करने वाला नहीं रह जाएगा। आज किसान को अन्नदाता कहते हैं, इसलिए कि किसान अन्न पैदा करने के बाद जो भी उसको रेट मिलता है उस रेट में उसको दान कर देता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि किसान पैसा लेके देता है, वो अन्नदाता नहीं है। लेकिन किसान अन्नदाता है क्योंकि वो फसल पैदा करने के बाद जो रेट मिलता है उस रेट में फसल दे देता है। तो जब ये कृषि कानून जिनको बोल रहे हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे, उसके बाद खाने की वस्तुओं पर कॉरपोरेट्स का, अदानी का, अंबानी का, बिरले का, टाटे का कंट्रोल होगा। तो बिरला, टाटा, अदानी, अंबानी कभी भी दानी नहीं होंगे, वो दान नहीं करेंगे, वो अपना पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो खाने वालों को भी समझना चाहिए कि ये कानून केवल कृषि कानून किसानों के बरखिलाफ नहीं, हर उस आदमी के हैं जो खा रहा है। जो इतना बड़ा स्ट्रगल ये चला, इतना लंबा चला, आज पूरे भारत में नहीं, पूरी संसार में, पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही है। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं या जो और भी वॉच करते हैं स्ट्रगल्स को, वो सभी लिख रहे हैं कि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, अद्भुत है ये।
तो इसकी वजह ये है कि ये सीधा अपने आप ये स्ट्रगल नहीं चली। हम लोग जो, हमारा संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा। हमारे संगठन ने 1997 से एक मूवमेंट चलाया, एक तजर्बा करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रगल चलाई कि स्ट्रगल लंबी कैसे चलाई जा सकती है और सभी ऑर्गेनाइजेशन को, जिनका विचारधारा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद किसी एक मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग इकट्ठा कैसे लड़ सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ एक दलित नौजवान का कत्ल हुआ, तो हमने उस पर एक कॉल दी कि जो भी इस कत्ल के खिलाफ, इस मर्डर के खिलाफ है, वो आए और इस मर्डर के खिलाफ हम एजिटेशन करते हैं। जो ये सोचता है कि ये मर्डर ठीक हुआ, होना चाहिए था, वो नहीं आए, वो अपना बैठे। तो इस बात पे सभी आए, उस पर हमारी सहमति बनी। उसके बाद एक बलात्कार हुआ बच्ची के साथ, हमने फिर कॉल दी कि जो चाहता है कि बलात्कारियों को सज़ा हो, बलात्कार नहीं होना चाहिए था, वो आए, लड़ेंगे। जो चाहता है कि बलात्कार होना ही चाहिए था, वो साइड पे जाए। तो फिर सब लोग आए। तो ये हमारा चेन था 1997 से, जो हम लोग एक प्रैक्टिस चला रहे थे कि कभी सभी संगठन को कम से कम एक मिनिमम प्रोग्राम पे कैसे इकट्ठा किया जाता। तो अभी ये कानून आए, हमने अपने सभी संगठनों को इकट्ठा किया। किसानों को ये बताने के लिए हम लोग कामयाब रहे कि ये कानून आने के बाद आप अपनी ज़मीन के मालिक नहीं रहोगे, जो कि पंजाब में बहुत बड़ी बात है, हरियाणा में बहुत बड़ी बात है। कहीं और लग सकता है ये छोटी बात है, लेकिन जब पंजाब हरियाणा में आप किसी को बोलोगे कि ये जो आपकी ज़मीन है आपकी नहीं रहेगी, तो वो कुछ भी करने को कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकता है वो। तो पंजाब के लोगों को जब हम लोग समझाने के में कामयाब रहे कि ये कानून आने के बाद ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग लंबे घोर भी हम लोग चलाते हैं। नरमा खराब, कॉटन का फसल खराब हुआ, हम लोगों ने लंबा चलाया। कर्जे के खिलाफ हम लोगों ने लंबा चलाया। हमारे एक साथी को उम्र कैद की सज़ा हुई, हमने लंबा वो भी 2 महीने चलाया। तो ऐसे 2 महीने 3 महीने का तजर्बा भी हमारा था कि कैसे चलाया जाता है, सभी संगठन को इकट्ठा कैसे किया जाता है। सो ये बहुत लंबे समय से हमारा जो प्रैक्टिस था, उसका देन है कि हम लोग इसको इतना लंबा चला सकें। बिल्कुल भी बेबुनियाद बात है। सभी बड़े फार्मर्स नहीं हैं। पंजाब में जो औसत है, औसत 5 एकड़ का फार्मर है, औसत 2 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 3 एकड़ का भी है, 7-6 एकड़ का भी। जो बड़े मानते हैं वो 10 एकड़ तक के हैं। 10 एकड़ से बड़ा कोई ज़्यादा है नहीं, 1-2% किसान हो गए। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये स्ट्रगल में बड़े किसान हैं। बिल्कुल झूठ है। छोटे किसान हैं, 1-1, 2-2 एकड़ के मालिक हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, परवाह तो है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। वही हम लोग इसीलिए कर्नाटक आए कि अगर कर्नाटक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर नीचे आने के बाद इधर वो अपना प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, तो कर्नाटक करता है मतलब साउथ पूरा करता है। तो कर्नाटक से हम लोग आस रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर ये कर्नाटक संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे प्रोग्राम करना शुरू करेगा, जितने भी संगठन कर्नाटक में काम करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि उन सबको एक साथ लेके इकट्ठा करके, जैसे हम लोग दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सभी संगठन को साथ लेके कर्नाटक के भी सभी संगठन हैं जो एक साथ हों और एक साथ होके संयुक्त किसान मोर्चे का लड़े। दूसरी बात है, कम क्यों है, मैं वो बात पहले कह दिया। पंजाब, हरियाणा, यूपी या राजस्थान में प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका कुछ ना कुछ रेट भी मिल रहा है, तो इसलिए उनको जाने का डर सता रहा है। साउथ में कभी किसानों को उनका भाव मिला ही नहीं, एमएसपी मिला ही नहीं है, तो उनको जाने का डर भी नहीं सता रहा। उनको लग रहा है कि हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा है।
हमसे तो कुछ नया नहीं छीना जा रहा, जो हमें पहले ही नहीं मिल रहा था वो अब भी नहीं मिलेगा। तो उनको ये बताना है कि अगर छीना नहीं जा रहा तो जो आपका हक था वो भी आपको नहीं मिल रहा। तो आज बात ये है कि एमएसपी, हम लोग बोलते हैं, एक आप शब्द बोलते हैं सर, एमएसपी, मिनिमम, कम से कम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस मतलब ऐसा कम से कम ऐसा रेट जिससे किसान जिंदा रह सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कम से कम ऐसा सपोर्ट करने के लिए कि वो मर ना जाए, क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर खेती कौन करेगा, फिर पैदावार करके खिलाने को कौन आएगा। तो ये बात ही गलत है। किसान को एमएसपी नहीं चाहिए, किसान को भी अब खाली जीते नहीं रहना है कि लोगों को, दूसरे लोगों को जिंदा रखने के लिए पैदा करे और उनको खिलाए। किसान को भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए, उसके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, उसके माता पिता को सेहत चाहिए। तो ये सभी ज़रूरत किसान की है। अब हमारी मांग इसके साथ एक और है कि जो बनता हुआ रेट है वो पूरे साउथ के किसान हो, कैसी भी फसल हो, सबको मिलना चाहिए। जैसे पंजाब और हरियाणा को 2 फसल पे मिलता, वो सबको मिलना चाहिए और उतना मिलना चाहिए जितना उसका बनता है किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी फैसला है वो सही है फैसला, वो गलत नहीं है। तो इससे पहले इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे पहले बहुत सारे निकाल दिया, नहीं सस्पेंड किया, इससे पहले बहुत सारे लीडर्स को सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो जो भी बात ऐसी कोई करेगा जिससे संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक प्लेटफार्म को थोड़ा भी नुकसान होगा तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जोगिंदर यादव जी को भी मेरा ख्याल इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मानते हैं कि हमसे गलती हुई और हमें सस्पेंड कर दिया गया। हमने तो साफ कर दिया कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें दिल्ली पार्लियामेंट जाने दो, हम रोड पे नहीं बैठेंगे। हम तो जा रहे हैं, रास्ते में सरकार ने हमें रोक लिया, पुलिस ने हमें रोक लिया, तो हम क्या करेंगे? अगर जाते हुए आदमी को कोई रोकेगा तो वो वहीं बैठेगा। तो हम तो साफ बोल रहे हैं कि हमें जाने दो, हम तो रास्ता ब्लॉक करना चाहते ही नहीं हैं, हम रास्ता ब्लॉक कर ही नहीं रहे हैं, हमें जाने दो, हम चल जाते हैं, पार्लियामेंट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखो इलेक्शन को तो ऐसा है, हम किसी एक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे। हम पंजाब में भी, हरियाणा में भी ये बात बोल रहे हैं कि वोट बीजेपी को मत दो, और जिसको दिल करता है दो वोट, ना दो उसका बाइकाट करो, जो भी करता है दिल करो, लेकिन बीजेपी को ना दो। ये बात हम लोग मानते हैं। आज हम एक दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो दुश्मन जो सबसे बड़ा है, और बीजेपी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आज हम बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम लोगों की साफ बात है, ये यहाँ अगर कांग्रेस का राज रहेगा, जेजेपी का रहेगा, किसी का भी रहेगा, बीएसपी, जहाँ किसी का भी रहेगा, हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी अच्छे जीवन के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन बीजेपी जब तक रूल कर रही है तो हमें जीने के लिए ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बीजेपी हमारा जीने का हक छीन रहा है, तो जो जीने का हक छीन रहा है उससे के खिलाफ पहले लड़ना पड़ेगा, ताकि आप जीते रहो। जीते रहोगे तो अच्छा जीने के लिए लड़ोगे, अगर आप जीते ही नहीं रहोगे तो अच्छा जीने के लिए कौन लड़ेगा? तो हम लोग, ये बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं कि इलेक्शन को मद्देनजर रख के ये चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि सीरियस नहीं लिया है, बहुत सीरियस लिया, लेकिन वो लोगों में ये बात जाने नहीं देना चाहते कि ये जो स्ट्रगल है हमारे लिए कितना बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। ये लोगों में वो बात नहीं जानने देना चाहते। हम लोग ये बात जानते हैं
और पूरे भारत के समझदार लोग ये बात मानते हैं, बीजेपी फाशीवादी एजेंडा को लेके आगे बढ़ रही है। जब से ये मूवमेंट चला है उसका फाशीवादी एजेंडा था जो बीजेपी को छोड़ना पड़ा, वो छोड़ के साइलेंट है। तो वो किसकी वजह से हुआ? इस स्ट्रगल की वजह से। तो बहुत सारा ऐसा सिरदर्दी बना हुआ है। इस स्ट्रगल अगर सीरियसली नहीं लिया होता तो इस स्ट्रगल को नाकामयाब करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट इतने हथकंडे नहीं अपनाती। 26 जनवरी से लेकर आज तक उसमें लखनपुर खीरी वाला एक्शन हो, जितना भी जो साम दाम दंड भेद हर किस्म का उसमें अपनाया गया। आपको शायद पता हो कि हमारे एक एक लीडर्स को अमित शाह ने खुद फ़ोन किया है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री हमारे एक एक लीडर्स को फ़ोन कर रहा है, अपनी एजेंसी भेज रहा है कि आप मेरे से मिलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को टाइम दो। इसका क्या मतलब है? अगर सिरदर्दी बना है तो वो कर रहे हैं। तो वो हमारे लीडर्स को खरीदने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई। ये सब सबूत है कि ये बहुत बड़ा सरदर्दी बीजेपी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बना हुआ। हमारी आज 6 तारीख को मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चे की, किसी कारण से वो आज नहीं हो पाई। वो मीटिंग अभी 8 तारीख को होगी। सक्सेस जहाँ तक हुआ सक्सेस हुआ है। हमारी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं इस स्ट्रगल की। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की बात करते हुए, जब हमारे आज से ये स्ट्रगल जब नहीं चला था तो पंजाब का जो नौजवान था वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। ड्रग्स वाला इफेक्ट भी था, कुछ बाहर जाना चाहता था लेकिन शांत बैठा हुआ था, पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट नहीं था। ये स्ट्रगल चलने के बाद पंजाब का बहुत ज़्यादा यूथ है जो वो पॉलिटिक्स में उसने पार्टिसिपेशन करना, बातों को समझना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक एक नौजवान आज जब भी इलेक्शन आने वाले हैं, सभी पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, तो आज ये हालात है कि हमारे जो अपने आप को आने वाले समय के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, साबका उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी जब इलेक्शन कैंपेन के अगेंस्ट जाते हैं जो कभी किसी जगह पे, तो उनको भी रोक के लोग सवाल करते हैं। और सवाल बदल गए हैं। बड़ी बात यह है कि सवाल बदल गए हैं। जो सवाल पहले छोटे छोटे थे, गली को बनाना, किसी नाली को बनाना, किसी को छुड़वाना, किसी को सरपंच बनवाना, छोटे छोटे सवाल थे। नौजवान का आज सवाल बदल गया। आज का सवाल क्या है? आपके पास हेल्थ के लिए क्या नीति है? एजुकेशन के लिए आपके पास क्या है? एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कौन सी नीति है जिससे आप एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे? हमारी LPU है, लुधियाना की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपने उसको कितने फंड दिए, कितने रोके, आप आगे कितने फंड देंगे? तो हमारे सवाल नौजवान के बदल गए हैं। आज हालात ये है पंजाब में अगर किसी भी मंत्री को, MLA को, MP को किसी गांव में जाना है तो उस गांव के किसान लीडर से पहले पूछना पड़ता है कि मैं आपके गांव में आना चाहता हूं, आऊं या नहीं आऊं। तो पुलिस पहले जाती है, पूछती है। अगर उस गांव के लीडर्स हैं जो वो मना नहीं करेंगे, वो इजाज़त देते हैं, तो बड़े से बड़ा लीडर भी फिर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये जो राजनीतिक चेतना जिसको हम बोलते हैं, ये राजनीतिक चेतना जो पंजाब के नौजवान में आई है, ये स्ट्रगल से जुड़ के आई है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है जो हम मानते हैं। ऐसा था, बहुत लंबे समय से ऐसा था। सभी पार्टी हैं जो जब इलेक्शन होता है तो उनको भी तभी नज़र आता है कि मज़दूर का, किसान का प्रॉब्लम क्या है। वो झूठ भी बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप देखना कि अब ये नहीं चलेगा। इस दफ़ा जब
जितनी भी पार्टी हैं पंजाब में जो अपना अभी तक चोन मैनिफेस्टो तो लेके नहीं आई हैं, लेकिन इस बार जो वादे कर रही हैं वो बहुत सोच समझ के वादे कर रही हैं। पहले जब कांग्रेस ने एक वादा किया था कि किसानों पर जितना भी कर्ज है सभी कर्ज पर उसको मिटा देंगे, माफ़ कर देंगे, कॉरपोरेट हो, सरकारी हो, निजी बैंक का हो, जो भी हो सब खत्म कर देंगे, सब माफ़ कर देंगे। इस दफ़ा अभी तक किसी भी पार्टी ने कर्जे की बात ही नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि हम कितना कर सकेंगे कितना नहीं कर सकेंगे। तो अभी जो भी वादा करेगा वो सोच समझ के करेगा, पहले वाले हालात नहीं रहेंगे। आप देखना इस इलेक्शन में हमारे वहाँ के बिल्कुल हालात बदल जाएंगे, और आशा करते हैं कि ये हालात पूरे भारत के बदले आने वाले समय। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन कह दिया कि मारने वाले निहंगों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, जो मरा है हम उसको भी नहीं जानते हैं, दलित है वो, लेकिन उससे कोई भी हम जानते नहीं है, वो कौन था, क्या करता था, उसने क्या किया, और दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब जो भी हुआ उसके बाद उसकी वो फोटो निकल के आई बीजेपी के लीडर्स के साथ, वो सब चला जो भी, तो हम लोग ऐसा मानते थे कि अगर जितना हम बोलेंगे उतना ही बीजेपी इसको इशू बनाएगी, उतना ही इसको उछालेगी और इस पर राजनीति करेगी। इसलिए हमने उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा कि जो हुआ गलत हुआ, वो गलत बोला हमने कि सिख धर्म में दया है जो सबसे ऊपर है। दया इस केस में दया नहीं दिखाई गई, बहुत बुरी इस तरह से मारा गया, बुरा किया गया, अच्छा नहीं किया गया। सिख धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, जो समझ है सिख धर्म की, उसके अनुसार नहीं हुआ, लेकिन दोनों से हमारा रिश्ता कोई नहीं है। जो भी सरकार कार्रवाई करना चाहती है, पुलिस करना चाहती करे, हमसे जो सहयोग मांगेगी हम सहयोग देंगे। इससे ज़्यादा हम लोगों ने उसको नहीं ज़्यादा किया, क्योंकि हम चाहते थे, हम जानते थे कि अगर हम बोलेंगे उसका जवाब देने के लिए किसी को खड़ा किया जाएगा, फिर उसका जवाब देंगे, फिर उसका इसको इशू बना के एक जो पहले बना कॉमरेड वर्सेस सिख, हिंदू वर्सेस सिख, ये जो चला, तो हम लोग समझ चुके थे कि बीजेपी की ये राजनीति है, इस कत्ल के पीछे वही समझ है। तो हमने अपनी समझ से उसको फेल कर दिया। जितनी भी मतलब चाल चला आज तक बीजेपी, साम दाम दंड भेद की जितनी भी चाल चला, वो सब हमने अपनी समझ से फेल किया। तो ये भी वो चाल था, वो कामयाब नहीं हुआ। हम कर्नाटक के हर एक नागरिक को, किसान, मजदूर, मुलाजम, दुकानदार, व्यापारी, सबको एक अपील करना चाहते हैं कि आज दिल्ली के बॉर्डर पर जो स्ट्रगल चल रहा है, आइए सब उसका साथ दें, सब उसका हिस्सा बने। ये जो स्ट्रगल है ये खाली किसान का स्ट्रगल नहीं है, ये कानून केवल कृषि के खिलाफ नहीं है, ये स्ट्रगल हर उस आदमी का है जो खाना खाता है, हर उस आदमी का है जिसको पेट लगा हुआ है। तो आइए सबको, हर एक से हम लोग विनती करते हैं कि आइए अपने हिस्से का योगदान दीजिए, इस स्ट्रगल को कामयाब कीजिए। वरना एक बात पक्की है कि अगर ये स्ट्रगल हम लोग हार गए, ये स्ट्रगल हम लोग जीत नहीं पाए, तो हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमें माफ़ कभी नहीं करेगी। जब वो पीढ़ी अपने पेट की एक टाइम की भूख मिटाने के लिए 10-10 घंटे काम करेगी और जानवर के जैसे काम करेगी, इन कारपोरेट घरानों के अधीन काम करेगी एक टाइम की खाने के लिए, तो उस टाइम वो हमारी आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन हमारी जो है, वो हमें ब्लेम करेगी कि हम लोगों को पैदा करने वालों ने पैदा किया, लेकिन हमारे लिए जो लड़ाई थी वो नहीं लड़ी। तो इसलिए आने वाली नस्ल से जो मिलने वाला उलांबा है, जो इल्ज़ाम मिलने वाले हैं, उनसे भी बचना है और इस स्ट्रगल में अपना योगदान देना है। इसलिए ये मत सोचना कि ये स्ट्रगल किसानों की है, किसान खुद लड़े, ये स्ट्रगल आपकी भी है, हम सब की है। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये विश्वास हमें ज़रूर है, लड़ेंगे और जीतेंगे।